हेलो एंड वेलकम टू कुमार एडिफायर। बच्चों, आज हम लोग सेकंड क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 15 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक की दो की। तो शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरे का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और अब्बा के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। ओके, क्या कह रहे हैं, वहां मतलब दो बहनें थी, जिसका एक का नाम है एक केस वाली और दूसरे का नाम है दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा अब्बा के साथ एक छोटी सी घर में रहती थी। एक केस वाली एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसके एक की बुलाते थे। और दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसको दो की बुलाते थे। ओके, यहाँ पे समझ में आ रहा है हमें कि क्या एक केस वाली को एक की और दो केस वाली को दुक्की बोलकर बुलाया करते थे। आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। चित्र में हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक लड़की है, लड़की का चित्र बना हुआ जिसपे एक ही बाल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसको एक की हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। अम्मा मतलब जो अम्मा थी उन दोनों बहनों की, तो अम्मा उनकी सोचा करती थी कि जो दोकी है वो बहुत ही सुंदर है, और अब्बा के पास फुर्सत ही नहीं था कुछ भी सोचने का, क्योंकि वो पूरे दिन काम में लगे रहते थे। दोकी हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वे घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। मतलब जब जंगल में गई एक की, तो उसको क्या होता है, कोई आवाज आती है घने जंगल के बीच में, और कहता है कि पानी, मुझे पानी प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि सूखी मुरझाई हुई मेहंदी ही एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरार रहे थे। मतलब कि एक मेहंदी की पौधा था, मेहंदी का पौधा, जो वो आवाज आ रही थी उसमें से वही आवाज लगा रही थी और मुरझाए रही थी, तो वो बोल रही थी। ओके, यहाँ देख सकते हो कि जो एक ही है, यहाँ पर कुछ ये मेहंदी का पौधा बना हुआ, इस तरह से आप देख सकते हो। इधर की तरफ, ये इधर आप मेहंदी का पौधा आप देख सकते हो, जो यहाँ पे जो एक की है उसको पानी, पास में ही पानी का धारा बह रही थी। एक की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाल। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। ओके, तो जो मेहंदी का पौधा होता है पानी पीकर खुश होता है और उसको कहता है कि धन्यवाद इक्की को, और बोलते हुए कहते मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। ओके, इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ के बांधी हुई थी। ठीक है, मतलब जैसे ही वो मेहंदी के पेड़ से जब आगे बढ़ती है, तो उसे फिर सन्नाटे से कुछ आवाज आती है कि मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। तो एक की देखा कि एक मरियल, मतलब एक बहुत ही पतली दुबली सी गाय थी, जो पेड़ से बंधी थी, और उसको भूख लगी थी तो खाने के लिए बोल रही थी कि मुझे खाना खिला दो। तो एक की ने घास फूस इकट्ठा किया और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बांधी रस्सी को खोल दिया। ओके, मतलब क्या करती है कि जो एक गाय थी, गाय को चारा खिलाया, चारा खिलाने के बाद वो उसको खोल देती है ताकि वो खुद से खा सके। ओके, तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ चित्र में यहाँ पे एक लड़की और गाय बना हुआ, जिसको गाय को ये चारा खिला रही है। धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एक की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। ठीक है, एक की जी, मतलब एक की थी जो थक चुकी थी और उसको समझ नहीं आ रहा था चलते चलते कि अब कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी।
एकी दौड़ कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। ठीक है, तो जैसे ही मतलब एकी जो थी झोपड़ी के पास जाती तो उससे आवाज एक बुढ़िया आती और कहती, आहा मेरी बच्ची, तुम आ गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, चलो अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मतलब झोपड़ी जो एकी थी थक चुकी थी, तो उसको झोपड़ी में जाकर उसको आराम मिला, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब देख सकते, बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हाँ हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं, क्या जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ठीक है, तो अम्मा उसको पुचकारते हुए कहती है कि ठीक है, चलो जाओ नहा लो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की जैसे ही अपने सिर से एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वे खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वो बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। ठीक है, तो आपको पता है मतलब इक्की के पास एक ही बाल थे, तो अचानक बहुत सारे बाल उगने की वजह से वो इक्की बहुत ज्यादा खुश होती है और जो बुढ़िया थी उसको धन्यवाद करती है और उस रात वो खाना भी नहीं खा पाती है। ओके, सो अब बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी, मैं हमेशा खुश रहो। मतलब बेटी, और यहाँ पे कह रही कि बेटी और हमेशा खुश रहो, मतलब उसको विदा करते हुए अम्मा कहती कि अब तुम अपने घर जाओ और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंखी निकल आए, वे सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दोकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोकी इतना तेज भाग रही थी कि वे न उसे प्यासी झाड़ी और ना भूखी गाय की पुकार सुनी। मतलब जैसे कि इक्की की सुना कि इक्की के जिसने वो गाय को खिलाया, मेहंदी को पानी दी और बुढ़िया के पास जाकर तो भी दुक्की भी भाग कर जाती है और सोचती है कि जैसे इक्की को सब चीजें मिला है, बाल उगे हैं उसके, तो मेरे भी बाल उगेंगे। तो बहुत तेज भागती हुई जा रही थी, तो बट रास्ते में जो भी मेहंदी का पौधा था और गाय ने जो आवाज लगा रहे थे, तो उनकी आवाज वो सुन ही नहीं पा रही थी और आगे की तरफ ही भागती जा रही। वह तो धरधराती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, हाँ नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी जो चीख निकल गई। मतलब उसकी तो क्या होता है, अब चीख निकल जाती है। क्यों निकलती है उसको जानते हैं कि दोकी के दो ही तो बाल थे और वो भी झड़ गए थे। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दोकी अपना सब सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक ही दोकी अपने अम्मा अब्बा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मतलब अब जो एक्की जो थी, एक्की के साथ दोकी जो उसको दुर्व्यवहार करती थी, बच्चों उसको सताती थी, तो उसको पता चल गया कि मैं उसको सताया करती थी, इसीलिए साथ मेरे साथ सब चीजें हुआ। तो वो फिर से सब चीजें भुलाकर एक्की और दोकी अपने अम्मा अब्बा के साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं दोनों बहनें हैं। ठीक है, जो ये दुक्की है जिसके दो बाल दिखाई दे रहे हो, ये एक्की जिसके बहुत सारे बाल उग गए थे। ओके, सो बच्चों ये शब्दार्थ है, इसको हम करते हैं। तो रॉब, रॉब का मतलब है यहाँ दबाव या धाक, मतलब किसी के ऊपर रॉब दिखाना। चुल्लू, कुछ लेने या नापने के लिए गहरी की हुई हथेली।
अंजुली भी कहते हैं उसको, चुल्लू जिसमें हम कहते हैं चुल्लू भर पानी में, मतलब पानी जो हम अपने हाथ को गहरा करके उसमें पानी भरते हैं तो उसको चुल्लू या अंजुली कहते हैं। सरपट, सरपट का मतलब है तेजी से। रचा, रचा मतलब बनाए। ओके, तो ये थे हमारे कुछ शब्दार्थ जिसे हमने किया। आगे चलते हैं और प्रश्न अभ्यास है, हम इसको पूरा करते हैं कहानी से। हमारे इसमें क्या है, कहानी को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे पहला प्रश्न कि क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एकी और दोकी उनके घर आने वाली है, तुम्हें कैसे पता चला? ओके, तो उत्तर है हाँ, बूढ़ी अम्मा को पता था कि एकी और दोकी उसके घर आने वाली है। ये इस बात से जाहिर होता है कि अम्मा ने दोनों को कहा कि वह उनका राह देख रही थी। अम्मा ने एकी और दोकी के लिए पूरे इंतजाम भी कर रखे थे। सो इससे समझ में आता है हमें कि वो पहले से जानती थी कि वो इक्की और दुक्की का इंतजार कर रही थी। प्रश्न दूसरा है, दोक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय का ध्यान क्यों नहीं गया? सो आंसर है आपके लिए कि दोक्की बड़ी तेजी से और अपनी ही धुन में अम्मा की झोपड़ी की तरफ भाग रही थी, इसलिए उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी और गाय पर नहीं गया। ओके, मतलब वो जल्दी से चाहती थी कि अम्मा के पास जाऊं और मेरे बाल उग जाए, तो इस वजह से उस पे ध्यान उसका मेहंदी की झाड़ियों पे और गाय पर ध्यान नहीं जाता है। प्रश्न तीसरा है हमारे सामने बच्चों की, एकी ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? सो यहाँ पे आप देख सकते हो एकी ने अपने चुल्लू में पानी भरकर कई बार झाड़ी पर डाला और उसकी प्यास बुझाई। फिर उसने घास फूस इकट्ठा किया और भूखी गाय को खिलाया। उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। इससे हमें मतलब इस तरह से इक्की ने गाय की और मेहंदी की झाड़ी की मदद की। मेहंदी, प्रश्न 4 है, मेहंदी से क्या है इसका मतलब? मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सभी क्रम में लिखो। तो मैं बच्चों अगर मैं बता दूं आपको, तो क्या करते हैं मेहंदी के पहले क्या करते हैं, झाड़ी से उसके पत्ते तोड़े जाते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा भी है, पत्ते तोड़ने के बाद उसे अच्छी तरह से धो लो और फिर पत्तों को पीस कर उसका पेस्ट तैयार कर लो। पेस्ट तैयार होने के बाद उसे अपने हाथ में अपने पसंद की डिजाइन के अनुसार लगा सकते हो, तो इस तरह से वो मेहंदी का डिजाइन तैयार हो जाएगा। ओके, पांचवा प्रश्न है यहाँ पे आपके लिए, मेहंदी जब रच जाती है तब उसका रंग गाढ़ा हो जाता है और धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। किन किन चीजों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? सो यहाँ पे देख सकते हो मेहंदी का रंग जो लिखा है, कमरे के दरवाजे पर किया गया रंग रोगन या सूती कपड़े, कॉपी पर पेन मतलब सूती कपड़े का भी रंग फीका पड़ जाता है। कॉपी पर पेंसिल से लिखे गए अक्षर को अभी कुछ समय बाद उसको रंग फीका हो जाता है। अगला है अपने मन से। सो इसका क्या है मतलब? प्रश्न 6, कहानी में दोनों बहनों के नाम उसके बालों की संख्या पर सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। ओके, सो एक मतलब एक केस वाले के लिए एक की, और इसी तरह तो दो केस वाले के लिए दो की, और 100 केस वाले की सैके वाली मतलब 100 की, और इसी तरह 0 बिना केस वाली में मतलब गंजी। इस तरह से इसका नाम रखा गया है। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है, उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। सो जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, ठीक है, तो मतलब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे लिखा हुआ सन्नाटा, इसका बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। वे सरपट घर की तरफ दौड़ चली, मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। ओके, तो यहाँ पे जो शब्द गाढ़ा लिखा है जैसे कि सन्नाटा, फुर्सत, सरपट और मुरझा, इससे हमें शब्द बनाने थे। तो यहाँ लिखे हुए बच्चों आप लोगों के लिए कि आधी रात के समय पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। कमल को परीक्षा के समय पढ़ाई के अलावा किसी का काम का फुर्सत नहीं रहती। कुत्ते को देखते ही बिल्ली सरपट भागती और गर्मी के दिनों में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। तो इस तरह से थे हमारे ये जो शब्द थे जिनका वाक्य में प्रयोग किया गया।
अब लिखा है नाम काम। नाम काम का क्या मतलब है? इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। तो देखो और बांध का सॉरी देखा और बंधी कम काम वाले शब्द हैं। मतलब कि इक्की और गाय पेड़ ये नाम है, देखा और बंधी ये काम, मतलब देखा किसी चीज को, देखा बंधी मतलब कोई वस्तु जो किसी चीज से बंधी हुई थी, सेंस जो गाय थी रस्सी से बंधी हुई थी, ये काम वाले शब्द हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसको आगे हम देख सॉरी एक की, दो की, अम्मा, अब्बा, गाय ये नाम वाले शब्द है। काम वाले शब्द क्या? बुलाते, पहुंची, सर्रा, असर, कहना, बैठना, ये सारे हमारे काम वाले शब्द है। तो यहाँ तक थे आपके ये सारे वर्कशीट जिसे हमने पूरा किया। तो थैंक यू बच्चों, आई होप इसको पढ़ के आपको मजा आया होगा और मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। थैंक यू बच्चों।